नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, यानी कि जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है और ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं कि आप भी देख के हैरान रह जाओगे। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या बीएसटीसी वाला L2 में शामिल हो सकता है क्या, तो 2021 में बिल्कुल हो सकता है। बीएड वाले मांग कर रहे थे कि हमें L1 में शामिल करो, लेकिन L1 में शामिल करने के बजाय L1 वालों को L2 में शामिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं रीट 2021। अब यहाँ पे अपन इसके अंदर चलते हैं। तो ये साइट है जो 2021 के लिए है, जहाँ पे आप दे सकते हैं। आप एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर जनरेट फीस चालान, और उसकी ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं, जो कि 11 तारीख से भरने में आएंगी। इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स की बात करें तो प्रेस विज्ञप्ति रीट 2021 जो कि पहले आई थी, और डिटेल्ड विज्ञप्ति रीट 2021। उसके अलावा यहाँ पे सैम्पल पेपर है और सिलेबस है। सिलेबस अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी अपन देखते हैं डिटेल्ड विज्ञप्ति। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021। यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या 1/2021 और ये वेबसाइट दे रखी है इसकी। और यहाँ पे कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल बनाया गया है। 25 अप्रैल 2021 को एग्जाम होगा, ठीक है। और कार्यक्रम जो है वो दे रखा है कि 11 जनवरी से 8 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं अपन। चालान जो है 11 से 4 फरवरी तक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 14 को आ जाएंगे। परीक्षा तिथि 25 को है। परीक्षा का समय L1 के लिए 10 से 12:30 बजे तक और L2 के लिए दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक। ये पहले ही दे रखा था अपने को। इस परीक्षा के प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर पाठ्यक्रम वेब विवरण एवं अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर दे रखी है, ठीक है। यानी अभी अपन ने देखा था पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है, वो अपन इसके जस्ट अगले वीडियो में देखेंगे। इस तो अब देखिए, सामान्य सूचना की अपन बात करते हैं। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको बताई दी गई है, ठीक है। और ये भी बता दिया गया है कि केवल एक ही लेवल का एग्जाम देने वाले के लिए 550 रुपये लगेंगे और दोनों लेवल के लिए 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। यहाँ पे देखते हैं अपन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहीं पे ही बदलाव किए गए हैं। रीट 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा एवं उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं में संशोधन मापदंड व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राजस्थान अध्यापक पात्रता सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम अंक विभिन्न अनुसार रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या रहेंगे, उसके ऊपर अपन आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 यानी कि जो L1 का एग्जाम देंगे उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे कि DLED हो सकता है, इसके अलावा BSTC हो सकता है। जैसे ये 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये DLED के बारे में बोल रहा है और DLED और BSTC की समकक्ष माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि अथवा या तो ये हो या फिर ये कह रहा है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं जो है वो 45% के साथ में हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण हो, जो 2002 के नियमानुसार हो, है ना। ये कह रहा है यहाँ पे सीधी सीधी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार हो और द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्र, देखो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें अपन तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED में उत्तीर्ण या इसके कोर्स के अंतिम अध्ययनरत हो। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या इस कोर्स के अंतर्गत वर्ष में अध्ययनरत हो।
इसके अलावा ये कह रहा है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो ये तो है एसटीसी वालों यानी L1 वालों के लिए। ये कह रहा है उपरोक्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बिंदु A B C D E सामान्य शिक्षक तथा D विशेष शिक्षक पद हेतु है। देखो विशेष शिक्षक के जो पद आते हैं उनके लिए ये जो बिंदु D है ये है, और बाकी जो A B C E है वो सामान्य शिक्षक के लिए है। अब देखो परिवर्तन की बात अगर अपन करें तो 3.2 देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 स्तर द्वितीय के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा निम्न प्रकार होगी। ठीक है, अब ये पहली बात देखो यहाँ पे ये कह रहा है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक हो और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, या अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED यानी कि BSTC। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई विद्यार्थी BSTC है और उसने BA भी कर रखी है, या BA हो सकता है, BCom हो सकता है, BSc हो सकता है, तो वह विद्यार्थी L2 में बैठने के पात्र होगा। ये इस बार का सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद अगर B अपन देखें तो 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि चाहे BA हो या BCom MA हो यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में 50% हो, और B.Ed उत्तीर्ण कर रखा हो, है ना, या B.Ed कोर्स के अंतिम वर्ष में हो, वह भी एग्जाम दे सकता है। अपन C पॉइंट देखें तो ये कह रहा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक में उत्तीर्ण हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किए गए हो। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed कर रखा हो और 45% अंक हो, तो ये भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, देखो यहाँ पे समझना 12वीं पढ़ रखा है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED में उत्तीर्ण हो, यानी वही जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें साथ में B.Ed हो जाती है जैसे रीजनल कॉलेज से, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ई की बात करें तो 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय BA BSc B.Ed या जो भी कोर्स कर रखा है वो भी पात्र होंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर एवं 1 वर्षीय B.Ed में उत्तीर्ण वो भी यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। नोट अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना ये दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा B.Ed में अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 2021 से पहले दाखिला ले लिया था। यानी कि जो भी BA या जो भी B.Ed या BSTC 2011 से पहले कर चुके हैं उनके लिए ये जो 50% है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो ये कह रहा है कि उपरोक्त जो A और E सामान्य शिक्षक के लिए है परंतु F जो है वो विशेष शिक्षक के लिए है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं अपन। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा डिग्री मान्य होगा, यानी मान्यता प्राप्त से ही अपने शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए बात कर रहा है तो D.Ed विशेष शिक्षा के लिए और B.Ed विशेष शिक्षा उत्तीर्ण हो अगर कोई विशेष शिक्षा में जाना चाहे तो। और इसके कह रहा है नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कह रहा है किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, जो अध्ययनरत है उनके लिए कह रहा है कि जो व्यक्ति NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, रीट 2021 में बैठने के पात्र है, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राजस्थान सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्हें उपरोक्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स रीट 2 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो। यानी देखो आपका जो BSc मतलब जो B.Ed या STC का जो रिजल्ट है वो
रीट 2021 के रिजल्ट से पहले पहले आ जाना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे, वरना नहीं होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं एसबी सिविल रीट याचिका जो भी ये दे रखा है इसके अनुसार ये कह रहा है आवेदन करने हेतु निम्न अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। अब देखो कौन कौन पात्र होंगे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 27/9 के जारी होने से पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया, उन्होंने सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष स्तर या परीक्षा न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं थी। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं थी, यानी कि वो भी यहाँ पे एग्जाम में बैठ सकते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बीएड कर रखी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी की अधिसूचना 2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2009 जारी होने के बीच अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष जम्मू कश्मीर अवधि के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम प्रतिशत 45 प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्तानुसार होगी। इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45% प्राप्तांक होने की बाध्यता लागू होगी। ठीक है, यानी कि जो 45% है वो भी दे सकता है 2009 के पहले वाला। अब और देखते हैं अपन, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 2009 जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षा प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अनिवार्यता उक्तानुसार लागू होगी, यानी 50% होने ही चाहिए। 2009 के बाद की बात हो रहा है। अब ये कह रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि जो 50% चाहिए वो उसमें सभी कैटेगरीज को, जनरल को छोड़कर 5% की छूट दी जा रही है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एनसीटी की अधिसूचना 29 जुलाई 2011 के अनुसार भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान के अध्यापकों के संबंध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता लागू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो 150 अंकों का होगा। ठीक है, बाल विकास 30 नंबर का होगा, जो लैंग्वेज है वो भी 30 नंबर की होगी। ठीक है, और लैंग्वेज 2 है ये भी 30 नंबर की होगी। ये ध्यान रहे, इसने साफ साफ कहा है कि ये भाषा एक से भिन्न होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या दोनों हिंदी ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। गणित में 30 होंगे, पर्यावरण अध्ययन में 30 होंगे L1 के लिए। अगर अपन, ठीक है, और बाकी पाठ्यक्रम अपन और आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी आप ये विज्ञप्ति पूरी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा का आयोजन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है, प्रश्न पत्र व्यवस्था, ये सब उत्तर पत्रक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें विस्तृत रूप से दी गई है। महत्वपूर्ण सूचना, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो अपन पहले भी देख चुके हैं कि चेंज किया गया है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोषणा प्रारूप जो है अभ्यर्थी द्वारा वो देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो 2021 में दी गई है। तो सबसे मुख्य बात ये है कि जो विद्यार्थी BSTC कर रखा है और उसने BA भी कर रखा है तो वह L2 के लिए पात्र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है दोस्तों। ये है विस्तृत विज्ञप्ति, और जो सिलेबस है, जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो नया नोटिफिकेशन है ये सभी दोस्तों तक पहुँच सके। और ध्यान रहे कि 45% वाला अगर किसी कैटेगरी में आता है तो वह भी बैठने के लिए पात्र है। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा लाइव आकर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।